अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का पार्ट 1 देखा है। ये पार्ट 2, इसमें हम लोग सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जब दो एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट ए, जिसका ए और बी कोऑर्डिनेट है, तो ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये बी आंसर होता था। और ये ए पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये वाला आंसर होता था। ठीक है, यानी कि अगर सिंपली अगर हम ऐसे कह दें कि ये पॉइंट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 1। ठीक है, अगर हम कहें कि ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस ये है आपका एक्स एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे है, तो ये इतनी दूरी पे है। और ये इतना डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये वाला तो कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या है 1। और अगर इस बी को कहूं कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो वाई कहाँ है, ये वाला वाई है आपका, इससे कितनी दूरी पे है ये, तो ये यहाँ पे क्या है आपका -3। लेकिन डिस्टेंस को माइनस में नहीं कहा जाता, इसलिए हमको 3 कहना होगा, यानी 3 यूनिट पे है ये। ठीक है, ये आप समझ गए थे। आज हम लोग समझेंगे कॉलिनियर किसे कहते हैं। कॉलिनियर कहते हैं जब कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक लाइन पे हो। 2 पॉइंट पे तो कॉलिनियर, हर 2 पॉइंट कॉलिनियर होता है, क्योंकि अगर ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ए और बी को जब भी ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही बन जाएगा, तो 2 पॉइंट हमेशा ही कॉलिनियर होगा। लेकिन कॉलिनियर चेक उस वक्त करना होता है जब 3 पॉइंट दिए होते हैं। सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पे है ए बी सी, तो ये तीनों एक लाइन पे हैं, इसे हम कहेंगे कॉलिनियर। लेकिन कॉलिनियर चेक कैसे करेंगे, कॉलिनियर चेक करते हैं कि अगर इसका डिस्टेंस यानी कि ए सी और बी सी इक्वल हो जाए ए बी के, हो ना, यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऐड करें तो ये डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तभी तो कॉलिनियर कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कॉलिनियर चेक करने का तरीका। देखिए, एक मैंने पॉइंट लिया ए 1 2, बी ले लिया 2 3 और सी लिया -1 4। अब मुझे ये चेक करना है कि ये आपस में ये कॉलिनियर है कि नहीं। कॉलिनियर है कि नहीं का मतलब ये हो गया कि क्या इन तीनों को अगर मैंने ज्वाइन किया तो यह एक लाइन फॉर्म होता है कि नहीं। अगर ये ऐसा लाइन फॉर्म हो गया तो वो कॉलिनियर होगा। लेकिन उससे पहले ये कि ये चेक कैसे करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला से चेक करेंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा वो बना लें, आप ये बनाने की कोशिश करें और पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश की। 1 2 कहाँ पे आएगा, तो ये 1 2 आएगा, 1 2 ये वाला पॉइंट। 2 3 कहाँ पे आएगा, तो 1 2 और 3 आएगा यहाँ पे। और तीसरा -1 4, तो -1 यहाँ पे और 1 2 3 4 यहाँ पे। तो देख रहे हैं, इनको ज्वाइन किया तो ऐसा बना। ठीक है, तो ये कॉलिनियर नहीं है। लेकिन ये तो हुआ कि आप प्लॉट करके देख सकते हैं। एक एमसीक्यू में हम लोग अक्सर ऐसा कर सकते हैं कि प्लॉट करके देख लें, लेकिन ये नहीं पूछता है कि कॉलिनियर है कि नहीं, ये बताइए। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये एमसीक्यू नहीं हुआ। एमसीक्यू में पूछ देगा आपको कि ये ऑलरेडी कॉलिनियर हैं, ए बी सी कॉलिनियर है, लेकिन सी का ये वाला पोर्शन नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे दिया गया एक्स, या हो सकता है कि यहाँ पे लिख दे वाई, या कुछ भी ऐसा लिख सकता है। और कहेगा कि ये कॉलिनियर है, वाई की वैल्यू निकालिए, या ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, पी की वैल्यू निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। अगर सिर्फ चेक करने के लिए आएगा तब तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे इसका डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए,
पहले हम कोशिश करेंगे कि ए बी डिस्टेंस निकालें। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, यह है आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। अब निकालते हैं बी सी निकाला तो ये हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 4 यानी -1 का स्क्वायर 1, ये क्या आया 3 3 9 1 10 √10। अब निकालता हूँ, ये मैंने निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब ए सी निकालने की कोशिश करता हूँ, ए सी, और 3 से ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, ए बी सी और सी है। ए सी निकाला तो ये आया 1 से 1 माइनस किया तो ये आ गया -1 या 1 माइनस -1 प्लस ही 1 हो जाएगा, यानी कि इसके 1 माइनस -1 किया तो क्या आएगा 1 + 1 = 2, या फिर किसी ने -1 को -1 से किया तो क्या आया -2, और इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ये आप करके देख लीजिएगा। प्लस 4 - 2 यानी ये भी 4 - 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये आया -8। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं आ सकता, या इन दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ सकता, या इन दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ सकता। यानी कि आपको तीनों को बारी बारी से चेक करके देखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर ये एक लाइन है तो आपको ये पता नहीं कि ए यहाँ है या बी यहाँ है या सी यहाँ है, ये आपको पता नहीं है। अगर पता होता कि ए बिल्कुल फर्स्ट में है, बी में सेकंड है और थर्ड में आखिर में सी है, तब तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए था कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता नहीं है कि ए बी सी कहाँ पे है, तो आपको जो पता ही नहीं है, तो किसी दो को ऐड करने के बाद अगर तीसरे के बराबर हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि इन दोनों को आपने ऐड किया और इसके बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि बी बीच में है। लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि ए सी और बी सी को ऐड किया और ए बी के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए और बी बिल्कुल आखिर में है, यानी कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और सी बीच में है। ठीक है, तो चूँकि आपको पता नहीं है, इसलिए आप किसी दो डिस्टेंस को ऐड कीजिए और वो अगर तीसरे के बराबर हो गया तो वो कॉलिनियर है, अदरवाइज़ वो कॉलिनियर नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, चेक करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग और कॉलिनियर। ठीक है, ये बस ऐसी है, इसको आपको करना है। पहला है ए बी सी लिखा भी आ सकता है और नहीं भी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 1 4 3 6 5, एक ये हो गया, और दूसरा मैं दे रहा हूँ 0 1 0 4 0 6, ये हो गया। एक थर्ड ले लीजिए 2 1 -2 -1 -1 -4। इसे आप इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो कॉलिनियर आएगा उसमें आपको कॉलिनियर लिख देना है और जो नहीं होगा नहीं लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे आपको सॉल्व करना है, ये समझिए कि एक तरह का होमवर्क है। आगे देखते हैं। अब दूसरी चीज़ मुझे सीखना था कॉलिनियर के बाद, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है बेसिकली, देखिए, अगर एक ट्रायंगल आपने लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर खींचें, ठीक है,
परपेंडिकुलर या मिड पॉइंट ऐसे कह लीजिए, इस वर्टेक्स से एक मैंने इसके मिड को ज्वाइन कर दिया, इस वर्टेक्स से इसके मिड को ज्वाइन कर दिया, और इसके वर्टेक्स से इसके मिड को ज्वाइन कर दिया, है ना, सेंट्रॉइड होता है। तो ये जो पॉइंट आपको मिला ना, ये जो पॉइंट मिला इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़्यादा सही कहना नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब चलेगा, लेकिन बेसिकली सेंट्रॉइड कहते हैं जब वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड को ज्वाइन किया जाए। सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इस तरह का ट्रायंगल, तो इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड कौन सा है, यहाँ पे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इस पार्ट से इसके मिड यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो मिड को जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी सेंट्रॉइड का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस का मतलब कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई। इसका एक्स वाई होगा, जैसे हर पॉइंट का एक्स वाई होता है तो इसका एक्स वाई होगा। तो इसका एक्स वाई क्या होता है? इसका एक्स वाई होता है सेंट्रॉइड का, सी मैं लिख रहा हूँ, इसका होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हो गया x, और y इसका होगा y प्लस y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। इस पॉइंट को मैं लिया था x1 y1, इसे लिया था x2 y2, और इसे लिया था x3 y3। ठीक है, तो चूँकि तीनों पॉइंट आपको पता था, x1 y1 x1 x2 x3 तीनों पता था, उसी तरह y1 y2 y3 तीनों पता था, तो इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, इसका है 4 5। ये बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ऐसे बिना ड्रॉ किए ही आप कर सकते हैं। 6 7, ठीक है। अब इसका मुझे पता करना है सेंट्रॉइड करीब यहाँ पे होगा। अब ये ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब जब सेंट्रॉइड कह दिया तो सेंट्रॉइड का लिखेंगे ऐसे, सेंट्रॉइड का एक्स वाई होगा, तो एक्स जो होगा वो होगा 2 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 3, और दूसरा होगा, ये तो हो गया आपका एक्स, वाई के लिए क्या कीजिएगा 3 प्लस 7 प्लस 5 अपॉन 3, ये हो गया आंसर, यानी कि 12 अपॉन 3 कॉमा 7 10 15 3। अब ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम कर दिया 4 5, यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर इसे आप वीडियो को पॉज करके, इसे वीडियो को लगातार पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से ठीक पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये सॉल्व करने के बाद मुझे भेजिएगा, तभी पता लगेगा कि हाँ आपने सीखा या नहीं। क्योंकि ये जितने भी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं ना, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फाइंड सेंट्रॉइड, देखिए कितना आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फाइंड सेंट्रॉइड, पहला है 2 3, बी है 4 5, और सी है 6 7। दूसरा है P 1 2,
-2 -1 -2 C 0 4। ठीक है, इसका सिर्फ सेंट्रॉइड निकालना है। ओके, ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अभी तक हमने कॉलिनियर सीखा, सेंट्रॉइड सीख लिया। अब देखिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट अगर बताने के लिए कोई कह दे तो वो हमेशा होगा 1 0, इसे कहेंगे 2 0, 3 0, 4 0। का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आप लेंगे -1 0, ठीक है, -2 0, इधर आ जाएंगे -5 0, ठीक है, इधर जाएंगे -∞ 0। मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, क्योंकि वाई कब होता है जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। आप ऊपर या नीचे जा ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रह रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा जो पॉइंट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स तो समथिंग होगा। अगर आप इस साइड हैं तो ये पॉजिटिव में होगा, यानी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ऐसे होता चला जाएगा। इवन के 4.50 6.70 ऐसे भी होता चला जाएगा। लेकिन ज़ीरो कंफर्म है कि ज़ीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ना ऊपर गए और ना नीचे गए। अगर ऊपर और नीचे चले जाएंगे तो फिर वो ज़ीरो नहीं रह पाएगा। -2 -4 -2 -1 -10 -1 -10 +1 या 2 1 ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड रहेगा तो माइनस में, इस साइड रहेगा तो प्लस में। सिमिलरली जब इस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ज़ीरो समथिंग, जैसे कि यहाँ की बात करें तो ये हो गया 0 1, यहाँ की बात करें तो 0 2, यहाँ बात करें तो 0 3। सिमिलर नीचे की बात करें तो 0 -1 0 -2 0 -4, यानी कि x 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि x ये है और इसमें आपने आगे नहीं बढ़े, है ना। जैसे मैंने बताया ना, अगर ये कोई यहाँ पे है तो ये इसका x भी होगा, इसका y भी होगा। लेकिन कोई पॉइंट अगर सिर्फ यहाँ पे है तो x तो 0 ही होना है। ठीक है ना। किसी पॉइंट को कैसे पता लगाते हैं कि उसका x और y कितना है? कैसे पता लगा? सपोज को ये मुझे इस पॉइंट का पता करना है कि ये इसका x और y कितना है, तो पहले हम ऐसे इस पर एक पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे मैंने खींचा ये, तो ये कितना है? सपोज ये कि यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखा नहीं है, 1 2 3 4 4 के बराबर है, तो इसको लिख दिया मैंने 4। अब ये पता करना है कि इसका y कितना है, तो यहाँ से फिर से हम वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर। और सपोज ये 1 2 3 3.5, तो ये 3.5, सॉरी 3.5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 3.5। तो अगर कोई मुझे इस पॉइंट का भी पता करना हो तो भी वही करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे खींचेंगे। लेकिन कोई अगर इसी पॉइंट पे है ही है, एक्स एक्सिस पे ही है, तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे जितने नंबर पे वो है ही है, और फिर ऐसे एक्स एक्सिस पे जब वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो 0 पे आ जाएगा। यानी सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो समथिंग 0 होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, गंदा हो गया। देखिए ये इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो होगा समथिंग कॉमा 0, जबकि इस पे जो भी होगा वो होगा 0 कॉमा समथिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब भी कहेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जब कह दिया तो ये पॉइंट, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हुई होता है। सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में इसलिए कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जब कह दिया तो ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन जो कि मिल नहीं रहा तो मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, होप कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from, पहला है 2 3 4 5। ठीक है, देखिए इसका तो एक तो तरीका ये है कि इसको पहले आप ऐसे बना लें, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे बना लिया, एक्स वाई दोनों ड्रॉ कर लिया, और मैंने लिखा कि 2 3 कहाँ पे आएगा। सपोज़ करो कि मैं इसे काउंट कर रहा हूँ 1, तो 1 2 यहाँ पे आ गया, और 3 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3। उसी तरह से 4 5 कहाँ आएगा, तो ये 2 था, 3 4 यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे आएगा, 3 तो यहाँ पे था, 4 5 ये वाला पॉइंट आएगा 4 5। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस और वाई, एक्स एक्सिस से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये पॉइंट मैं लूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये इससे तो नज़दीक है, इससे दूर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे लूँ तो इससे अभी भी नज़दीक है, इससे थोड़ा सा अभी भी दूर है। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट शायद यहाँ पे ऐसे आ जाए जो इससे और इससे दोनों बराबर दूरी पे आ जाए। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अगर स्केल से लें तो हो सकता है कि आपका ये वाला सही आंसर आ जाएगा, हो सकता है इसका ये आंसर हो, यानी कि 4 5,0 हो सकता है, 6,0 हो सकता है, या 5.5,0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट तरीका नहीं है। हो सकता है अगर डेसिमल में आ रहा हो तो आपका स्केल भी ना बता पाए। ठीक है, तो उस केस में हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए उस केस में क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखेंगे कि पेन चेंज कर रहा हूँ, लिखेंगे कि लेट द पॉइंट बी, चूँकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, x0। वो पॉइंट मैंने क्या लिया है, x0। x0 क्यों लिया, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे है तो वो तो y0 होगा ही होगा, है ना, तो ये ले लिया। अब ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इसे हम थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ a, इसे मान रहा हूँ b, और थोड़ी देर के लिए इसे मैं मान लिया c। तो चूँकि अब इक्वी डिस्टेंस है तो हम लिख सकते हैं ना कि AC इक्वल होगा BC के। तो AC का फार्मूला क्या यूज़ कर लिया मैंने, √x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 यानी 3 के स्क्वायर, वो इक्वल होगा BC के। BC क्या होगा, BC होगा x-4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हो गया ना। अब ये अंडर रूट इधर भी था, अंडर रूट इधर भी हटा दिया मैंने। अब सिर्फ ये लिख के a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 8x प्लस 25। क्लियर है। अब यहाँ से x² इधर भी था, x² इधर भी था, इधर आने के बाद ये कट जाएगा, यह हमने ऐसे ही कट कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस 8x इधर आ जाएगा तो प्लस 8x हो जाएगा, और यहाँ से पहले से 4x था माइनस 4x, तो ये आपका आंसर आया 4x। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 25 + 16 ऑलरेडी था, और ये 4 और 9 है। नाउ 9 और 4 13 इस साइड आ गया, तो ये क्या बन गया 16 - 13, तो 3 और 25 तो 28, ये आ गया 28, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 7। यानी कि वो पॉइंट कौन सा है जिससे वो इक्वल डिस्टेंस होगा, वो होगा 70।
ठीक है, ये पता लग गया। ठीक है, इसी तरह से आप भी पता लगा सकते हैं कोई सा भी पॉइंट आप भी पता लगा सकते हैं। अगर वो एक्स, यहाँ तो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने x0 लिया, अगर ये y एक्सिस पे लिखा होता, अच्छा इसी क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, अगर ये y एक्सिस पे होता, अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अब मैं इसको कर दिया x के बजाय y एक्सिस, अब क्या होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करके आप देखिए क्या आ रहा है। अब जो पॉइंट लेंगे वो लेट द पॉइंट बी क्या आएगा, 0y, ये लेंगे अब, क्योंकि y एक्सिस पे कह रहा है तो y एक्सिस पे x 0 होगा। ठीक है, तो अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अब इसे c मान लेंगे, अब AC निकालेंगे, AC और BC, जब AC निकालेंगे तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, और BC निकालेंगे तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का या y - 5 का होल स्क्वायर। तो इक्वेट करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आपका देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, उसको मैं देखता हूँ। ये होमवर्क में मैंने दिया है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी, इसे आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस में हिंट दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ये तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो भाई मान लिया कि आपका पॉइंट क्या है, XY, चूँकि कुछ पता नहीं है तो मैंने मान लिया XY। ठीक है, अब इसे C मान लिया कुछ देर के लिए, तो आपको AC = BC = CC, अच्छा यहाँ पे C ऑलरेडी था तो इसे हमको D मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि AD BD एंड CD को इक्वल कर दीजिए। तीन इक्वेज़न आएगा, क्योंकि 3 अलग अलग इक्वेज़न आएगा, और किसी तरह से कट पिट कीजिएगा तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो AD को इक्वल कर दीजिएगा BD से, तो यहाँ से A² X² कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना, बाकी कुछ इसमें नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वैसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय A = B एंड इट्स सेंट्रॉइड। देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया हुआ, सेंट्रॉइड है 3,4। ठीक है, 3,4 है ना, हाँ शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन इसको 3,4 मान लीजिए, सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 3,4। ठीक है, तो A गिवन है, B गिवन है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, यानी ऐसे देख लीजिए, ये है, यहाँ पे A है आपका 6,4, B है आपका -2,2 और C नहीं पता, C XY होगा, और सेंट्रॉइड ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंट्रॉइड क्या है 3,4। हम लोग जानते हैं कि 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 प्लस -2 प्लस x/3 के, क्योंकि x का वैल्यू तो ऐसे निकालते थे ना, तो ये 3 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। उसी तरह से y निकालेंगे, y क्या है 4 है, और वैसे ही भी 4 + 2 + y/3 यहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, इसे आप करके देखिएगा, और नहीं आएगा समझ में तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, और फिर इसका मैं सोल्यूशन भी दे दूँगा और समझा भी दूँगा। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि इसको मुझे बनाना होगा वीडियो एक और। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ गया, ये इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P फॉर विच द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। देखिए यहाँ पे कॉलिनियर का क्वेश्चन आ गया, कॉलिनियर का क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ये तीनों आपस में कॉलिनियर हैं। जब कॉलिनियर हैं तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इक्वल होगा इनका डिस्टेंस। इसे मान लीजिए कुछ देर के लिए A, इसे B, इसे C, तो AB BC AC के इक्वल होगा, या कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब सीक्वेंस में दिए हो, किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और बेहतर तो यही होगा कि इसे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए डिस्टेंस को। ठीक है, तो P की वैल्यू निकल आएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या होता है 0 0, इसका डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट ये दिया हुआ, ये मान लेते हैं ए है और इसे ऑरिजिन को मान लीजिए बी। ए बी का डिस्टेंस निकालना है -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 6 में फिर कॉलिनियर है, कॉलिनियर दिया हुआ, पी की वैल्यू निकालनी है। 7 में क्वेश्चन में वही है कि कॉलिनियर है, के की वैल्यू निकालनी है। बस 7 तक आप करके रखिएगा। और 8 के बाद यहाँ से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का मतलब ये है कि सेक्शन फार्मूला पे है, तो सेक्शन फार्मूला चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो ये नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। जो भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, और सॉल्व करके प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं तो सॉल्व करके मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सअप नंबर उसमें दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।